अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी चॉइसेस की। वो चॉइसेस जो हम थ्रू आउट अपनी लाइफ में अपने लिए कर रहे होते हैं, और इस टॉपिक में रिलीजियसली भी, साइकोलॉजिकली भी, सोशली भी ये सारी टॉपिक को कवर करेंगे। और ये है राइट चॉइसेस का क्या मतलब कि हम वो फ़ैसले जो अपनी फ्री विल से अपने लिए करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि हमें अच्छी लग रही होती हैं अपने लिए करना। जैसे कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ताला के वो तमाम अहकामात जिनको ना करने का इंसान को बोला गया है, अगर वो करता है तो उसके इम्पैक्ट, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, उसके साइड इफ़ेक्ट उसकी ज़िंदगी में उसको नज़र आने लग जाते हैं। इसी तरह सोशली भी वो तमाम काम जो एक सोसाइटी में नहीं करने चाहिए, अगर वो पर्सन कंटिन्यूसली करता रहेगा तो उसकी उस सोसाइटी में एक बैड इमेज बन जाएगी। और फिर इस तरह साइकोलॉजिकली भी कि हम अगर अपनी रूटीन उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे, जैसे दिन और रात का हिसाब के जैसे सोने की रूटीन, खाने पीने की रूटीन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके साइकोलॉजिकली हमें इम्पैक्ट और साइड इफ़ेक्ट अपनी ज़िंदगी में नज़र आने लग जाते हैं। लेकिन बात यह है कि वो चॉइसेस हम खुद ही तो अपने लिए करते हैं। हमें चॉइस जो हम खुद अपने लिए बना रहे होते हैं, उसका डिसीजन हम खुद जो ले रहे होते हैं। जैसे अगर हम रात को लेट सोना चाहें, या हम जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना चाहें, या हम कोक, पेप्सी, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी फूड में शामिल रखें रेगुलर तौर पे। और इसके अलावा सोशली, रिलीजियसली बहुत सारी चीज़ें जो कि ना करने का कहा गया है, पर अगर हम कर रहे हैं तो इससे आप क्या समझते हैं? क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ेंगे? उसके नेगेटिव इम्पैक्ट रोज़ ब रोज़ फुल इंटेंसिटी के साथ हमारी लाइफ में नज़र आने लगते हैं। और उससे क्या होता है कि मेंटली हम बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पे आके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस चीज़ का हल क्या होता है? उस चीज़ का हल यही है कि आप अपनी चॉइसेस पे गौर करें, अपनी प्योरिटीज़ पे गौर करें, और उन चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलें कि आपको जो है, जो ना करने के अहकामात हैं, जैसे कि शुरू से हमें एक फैमिली में तरबियत दी जाती है बच्चों को कि आपने नो का मतलब समझाया जाता है कि आपने ये काम नहीं करना, तो वो हमारे लिए ख़राब होता है, हमारे लिए गलत होता है, तो हम वो काम नहीं करते। पर इसी तरह से अल्लाह ताला ने एक फ्री विल और एक जैसे नफ्स इंसान के बनाए हुए हैं, और नफ्स 3 तरह के नफ्स होते हैं, तो उस तरह अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को ऑलरेडी हर एक चीज़ समझाई हुई है। तो हमें सिर्फ कंसीडर करना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उस चीज़ को समझते हुए अपने आप पे गौर करें तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं जो कि हमें मेंटली डिस्टर्ब करें, या हमें सोशली जो है सोसाइटी में एक एज अ बैड पर्सन के तौर पे सामने लेकर आएँ, या रिलीजियसली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बनें। शुक्रिया।